एक्सिस सिक्योरिटीज इस केमिकल स्टॉक में 40% के आसपास का अपसाइड देख रहा है। कंपनी करती क्या है? कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन की, इंडस्ट्रियल सॉल्ट की, और इकलौती मैन्युफैक्चरर है सल्फेट की। ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटाश फ्रॉम नेचुरल सी ब्राइन इन इंडिया। कंपनी का नाम है आर्कीन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी देखिए, जो एक्सपीरियंस वाले इन्वेस्टर्स होंगे उनको आरओसी और आरओई देख के बहुत मुंह में पानी आएगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिया है, ऐसे किसी किसी शेयर में ही देखने को मिलता है। ओके, और आप इस पे लोन देखेंगे तो डेट ना के बराबर वो भी ये लोग कम कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, इसमें से इन्होंने डेट कुछ भी नहीं रखा, और डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। इसका पीई रेशियो चेक करेंगे तो लास्ट दो जो पहाड़ दिख रहे हैं वो ऊपर जाते हुए हैं, पीई मीडियन से नीचे है, तो ठीक ठाक अभी दिख रहा है। अगर प्राइस हमको कैंडल वाले चार्ट में सही दिखता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पी रेशियो के हिसाब से ये ठीक टाइम लग रहा है। अब इसका Q1 का रिजल्ट अगर देखेंगे तो 94 करोड़ का आया है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी थी, ये मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। लेकिन चूंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर है तो हम लोग इसको पॉजिटिव साइड ही मान के चलते हैं। अब इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपने कोई स्टेक सेल नहीं किए हैं। FII ने जो स्टेक कम किया है वही DII ने बढ़ा लिया है, तो ये यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये। तो क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, अभी तक कुछ भी नेगेटिव इसमें नहीं दिखा। बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। डेट कम होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें इसको 3 आउट ऑफ 3 फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कैश फ्लो चेक करेंगे तो ये भी बढ़ रहा है, तो हर चीज़ जो है इसके फंडामेंटल्स में पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब इकलौती जो नेगेटिव चीज़ है वो है मार्केट का सेंटिमेंट। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो केमिकल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा अभी नेगेटिव चल रहा है। इसके अलावा इसमें फंडामेंटल्स में कोई भी बुरी चीज़ मुझे अभी तक नहीं दिखी। आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए, मेरे लिए अगर ये यहाँ से ऊपर भी कंटिन्यू होता है, केमिकल इंडस्ट्री पे सब नेगेटिव हैं, लेकिन फिलहाल अगर फिर भी ये ऊपर की तरफ चलता है तो भी जो मेरा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। 620 रुपये के आसपास में ही मेरा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल देखने को मिल रहा है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग मुझे पर्सनली इतना पास में दिख रहा है तो मैं इसमें इस लेवल पे एंट्री नहीं करूंगा। मैं अपना प्लान बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 620 के टारगेट को देख के इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। इन केस अगर वापस से मुझे इसी लेवल पे अराउंड 490 या 95 के आसपास में अगर वापस दिखता है मुझे गिरते हुए, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार चेक करूँगा कि डेली कैंडल्स में ये कैसा परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पे मुझे सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, मतलब यहाँ पे आते के बाद ये अगर यहाँ से पलटता हुआ मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करने के बारे में सोच सकता हूँ या फिर एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकता हूँ। अदरवाइज इसके नीचे में मेरा जो सबसे कंफर्टेबल, मैं एक बोलता हूँ ना वर्ड, कंफर्टेबल जोन मेरा 430 से 460 के बीच का है। अगर 430 से 460 के बीच में कहीं पे भी अगर इसमें लेवल मिल जाए तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सेफ हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो कोई पैनिक करने वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल, तो ये लेवल सेफ लेवल्स है। और अगर अभी फ़िलहाल के टाइम पे पहला सपोर्ट चेक करेंगे तो पहला सपोर्ट ये है, ठीक है। 500, 490, 495 कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। तो बस गाइज, इसमें इतना ही है। बाइंग लेवल मैंने बता दिया, एग्जिट लेवल मैंने बता दिया। अगर किसी के पास है और ये यहाँ से ऊपर जाता है और आप इसे गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हो तो 620 के आसपास में आप देखना कि अगर ये 620 को बहुत अच्छे से क्रॉस करता है तब तो आप वेट करो। लेकिन अगर वहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर ये वापस थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर 620, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, तो अगर ये यहाँ पे जाके अगर पलटा ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, आप ये मान के चलो। देखो, अब ये इसका क्या था, पहला टॉप था। अगर ये यहाँ से पलटता है तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंड टॉप बन जाएगा, ठीक है। लोअर हाई बन जाएगा ये, और लोअर हाई जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे ये अगर सपोर्ट है, ये सपोर्ट बना है, तो ऐसे करके एक सपोर्ट हो सकता है कि ये गिरे और यहाँ पे आके फिर से पलटने की कोशिश करे। तब क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब मान लो 620 का लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो
तो अब एक लाइन अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं और दूसरी लाइन सपोर्ट को ज्वाइन करके बनाते हैं तो ये कैंडल्स हो सकते हैं, यहाँ पे जाए फिर यहाँ पे गिरे फिर यहाँ पे जाए। तो इस तरह से ये जहाँ पे भी इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ये उसी तरफ चलने लगेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्रेडिक्शन मैंने कर दी, तो मैं आपको बस एक बता रहा हूँ, जिनको सीखना है वो सीखने के पर्पज से भी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है ये रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये लाइन वगैरह सब बेकार हो जाएंगी, है ना, तब ये एक ब्रेकआउट हो जाएगा और ये यहाँ से फिर बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। फिर नए लेवल्स जो होंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और नीचे बाइंग लेवल जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला ये सपोर्ट है और इसके नीचे अगर जाता है तो 430 से 460 के बीच में कहीं पे भी हमारा अगर मंथली लेवल हिट होता है ना, मंथली लेवल मैं देता रहूँगा आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तो इसमें अगर कहीं पे भी बीच में हमारा मंथली लेवल हिट होता है सितंबर का, अक्टूबर का, कभी कभी, तो वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप ही में से किसी ने पूछा था इसके बारे में, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर अभी वीडियो बना देते हैं। अगर कोई और स्टॉक्स है जो आप जानना चाहते हो या आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा लो पे चल रहा है, तो आप उसका नाम टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में वीडियो में ही लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।